हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केपी पलसानिया। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी स्वस्थ मस्त होंगे। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलियन। ओके, तो हम अध्ययन करेंगे विलियन को लेके। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। हर एक छोटे छोटे पॉइंट आपको बताए जाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो देखो, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। अब देखो बेटा, होता क्या है विलियन। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि विलियन क्या है, कैसे बनता है। तो सबसे पहले देखो, विलियन होता क्या है कि जब विलय और विलायक को मिलाते हैं, विलय प्लस विलायक, जब इन दोनों को मिलाते हैं तो डियर स्टूडेंट, इसके पश्चात क्या तैयार होता है? विलियन। नॉर्मल इंग्लिश भी आपको देखो आनी चाहिए। तो विलय को क्या कहते हैं? सॉल्यूट। और विलायक को सॉल्वेंट। ओके, आफ्टर देन किसका निर्माण होगा? सॉल्यूशन का, विलियन का। अब देखो, इसमें मेन मेन पॉइंट है कि विलायक क्या होता है। इस ये हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है, हमेशा एक होता है। ओके डियर स्टूडेंट, विलायक हमेशा एक ही प्रकार का होता है। डाउट क्लियर? साथ ही साथ मैं कहूं आपको कि विलायक की जो मात्रा होती है वो कैसी होती है? अधिक मात्रा, अधिक मात्रा किसकी होती है डियर स्टूडेंट? विलायक की। अब मैं सिंपल वे में कहूं तो देखो क्या कहेंगे हम? जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? विलायक। डाउट क्लियर? अब चलिए हम देखते हैं विलियन को लेके। विलय क्या होता है? विलियन क्या होता है? विलय प्लस विलायक। विलायक क्या होता है? हमेशा एक होता है, अधिक मात्रा होती है। और हम सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें मिलाया जाता है। विलय क्या होता है? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक। ओके, सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं तो विलय क्या होता है? कम मात्रा में। और जो हमारा सिंपल वे में कहें हम तो वो क्या हो जाएगा? जिसे मिलाया जाता है, जिसे मिलाया जाता है। ओके, जिसे मिलाया जाता है विलय, सोल्यूट। जिसमें मिलाया जाता है सोलवेंट, विलायक। ओके, अब देखो डियर स्टूडेंट, विलय और जो विलायक होते हैं इनका भी जो मिश्रण होता है वो कैसा होना चाहिए? सहमांगी। ठीक है, तो अब हम देखो परिभाषा नोट करते हैं किसकी? विलियन की। तो परिभाषा क्या हो जाएगी बताइए सभी? नोट करो। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। ओके,
अब देखिए हमारे पास में एक वर्ड आता है क्या, समांगी मिश्रण। अब इस समांगी का क्या तात्पर्य है? तो डियर स्टूडेंट, समांगी का अर्थ होता है अवयवों का सभी जगह एक समान संगठन। ओके, ठीक है। अब बेटा इस संगठन का अर्थ भी हम समझे, जैसे पदार्थ का संगठन। तो संगठन क्या होता है? जिस पदार्थ का उपयोग होता है ना निर्माण में, उसे ही क्या कहते हैं? संगठन। या जिससे मिलके कोई पदार्थ बना होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संगठन। अब देखो समांगी का क्या अर्थ होता है कि अवयवों का सभी जगह एक समान संगठन। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें समांगी को लेके, तो जैसे हो गया जल प्लस शक्कर। जल में क्या मिलाएंगे डियर स्टूडेंट? शक्कर मिलाएंगे। तो मुझे आप बताओ क्या ऐसा होगा कि नीचे जो पैंदा होता है वहां शक्कर, वहां जल हमें अधिक मीठा मिलेगा, ऊपर का जल हमें कम मीठा मिलेगा? ऐसा इम्पॉसिबल है। तो क्या होगा कि सभी जगह हम कहीं से भी टेस्ट कर ले, हमें सेम स्वाद देखने को मिलेगा। किसका? शक्कर का जो मिठास होता है जल में, उसका। तो सभी जगह का जल हमें उतना ही मीठा मिलेगा जितना पैंदे में है, उतना ही मिलेगा हमें ऊपर, सबसे ऊपरी सतह पे। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। और ये दोनों मिला के किसका निर्माण करते हैं डियर स्टूडेंट? विलयन का। ओके, तो विलयन का निर्माण हमेशा कौन करता है? समांगी मिश्रण। अब जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जल व जल प्लस रेत, तो हमें पता होना चाहिए कि यह किस प्रकार का मिश्रण है? विषमांगी। और स्पेशल कंडीशन क्या है विलयन निर्माण के लिए? कि जो पदार्थ, अधिक पदार्थ क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी मिश्रण को। लेकिन यहां कैसा मिश्रण है? विषमांगी। तो इससे हमें विलयन की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहेंगे? विलयन। समांगी का अर्थ क्या हुआ बेटा? अवयवों का सभी जगह एक समान संगठन है। अब पदार्थों का संगठन का क्या तात्पर्य है? जिससे मिलके पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का संगठन। ठीक है, तो देखो अच्छे से समझो एक बार और। विलयन सॉल्यूशन किससे निर्माण होता है? विलय प्लस विलायक। विलायक हमेशा अधिक मात्रा में रहेगा, हमेशा एक होता है, और जिसमें मिलाया जाता है। विलय की क्या कंडीशन होती है? एक या एक से अधिक हो सकता है, कम मात्रा होती है, जिसे मिलाया जाता है। ये सारी कंडीशन किसकी हैं? विलय की। अब देखो हम डेफिनेशन की बात करें तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं? विलयन। ओके, समांगी का अर्थ होता है अवयवों का सभी जगह एक समान संगठन है। तो जैसे हम एग्जांपल ले, जल प्लस शक्कर, जल प्लस नमक। सेकंड एग्जांपल देखें हम, तो सभी जगह हम टेस्ट करेंगे, नमक को जब जल में मिलाएंगे तो सभी जगह एक समान टेस्ट देखने को मिलेगा हमें नमक का। ऐसा नहीं है कि कुछ समय पश्चात नीचे की तरफ हम टेस्ट करेंगे तो अधिक नमक का आभास होगा और ऊपरी सतह पे जब टेस्ट करेंगे तो कम आभास होगा। ऐसा इम्पॉसिबल है, सभी जगह एक समान हो। तो इसे ही क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। तो हमेशा समांगी मिश्रण ही विलयन बनाते हैं, विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं बनाता है। नोट कीजिए सभी डियर स्टूडेंट। ओके, अब देखिए हम ले रहे हैं विलयन कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या कंडीशन है। हम भौतिक अवस्था चेंज करते हैं विलायक की, तो किस प्रकार का विलयन देखने को मिलता है। ओके, ये सभी डाउट हम करेंगे आज की क्लास में। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो हल्के में ना लेना कृपया किसी की एक पॉइंट को। हर एक पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन की तरह कार्य करेगा। ठीक है, वीडियो को
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नए हो तो चैनल पे। अब देखिए हम क्या करेंगे, विलियन तैयार करेंगे। तो देखो हेडिंग लगाओ, विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलियन की भौतिक अवस्था के आधार पर नौ प्रकार के विलियन देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के डियर स्टूडेंट? 9 प्रकार के विलियन तैयार किए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं। ओके, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पे, कि जो भी हम भौतिक अवस्था क्या लेंगे, विलियन की, तो यहां क्या रहेगा डियर स्टूडेंट, विलियन व विलायक की भौतिक अवस्था एक समान रहेगी। यहां पे डाउट क्लियर, कि हम जो भी 9 प्रकार देखने को मिलेंगे उन सभी में विलियन और विलायक की जो भौतिक अवस्था है एक समान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले इनको डिवाइड करते हैं। इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, विलियन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, विलायक। और ये क्या लेंगे हम, विलय। तो बेटा इसमें भिन्न क्या होगा, इसमें विलय है, जो विलय की हर एक कंडीशन में अलग अलग लेंगे। विलय क्या लेंगे, ठोस द्रव गैस तीनों अलग अलग लेंगे, जबकि विलायक और विलयन की भौतिक अवस्था एक रहेगी। और जाए हमारे उदाहरण। ओके, अब देखिए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं गैस। अरे भाई कभी उल्टा भी चल लिया करो, सभी तरह आपको रटवाया जाता है सभी स्कूलों में टीचर द्वारा कि ठोस द्रव गैस, कभी गैस से भी शुरुआत कर लो। क्या हालत हो रही है तुम्हारी, अब अफवाहें उड़ रही है ना गैस की रेट बढ़ गई, तो कभी कभी गैस के बारे में भी सोच लिया करो। तो देखो विलियन हमारा क्या रहेगा, गैस, तो 100% विलायक भी क्या लेंगे हम, गैस, क्योंकि हमने पॉइंट ऊपर नोट कर दिया गया है कि जो भौतिक अवस्था हम विलयन की लेंगे वही किसकी रहेगी, विलायक की। और विलय की तीनों अलग अलग होंगी, विलय की अलग अलग फिजिकल स्टेट होंगी। तो पहले गैस की सापेक्ष करेंगे। समझ रहे हो ना पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि पहले देखो हम क्या लेंगे, गैस, फिर क्या लेंगे, द्रव, और फिर क्या लेंगे, ठोस। तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्या लेंगे, विलय। विलायक हमारा एक ही रहेगा क्या, गैस, और विलयन भी एक ही रहेगा क्या, गैस। अब देखो जब विलायक गैस लें और विलय भी गैस लें, तो इस प्रकार का कोई स्टूडेंट मुझे एग्जाम्पल बताएगा कि जिसमें विलय और विलायक दोनों गैस हो। यस, तो हमारा आंसर होगा वायु में उपस्थित N2 व O2 का मिश्रण। डाउट क्लियर,
कि जो वायु में जो उपस्थित N2 और O2 है, इनका मिश्रण किसका उदाहरण है। इसमें देखो विलय विलय क्या है हमारा वायु, लेकिन N2 और O2 जो गैसें होती हैं वो विलय का कार्य करती है। ओके, डाउट क्लियर। अब देखो हमें ऐसा कोई एग्जांपल देखना है जहां विलायक गैस रहेगा, ज्यादा मात्रा में जैसे गैस रहेंगी, और डियर स्टूडेंट विलय होगा जो द्रव की तरह कार्य करेगा। तो मैं कहूं स्टूडेंट, वायु में जो नमी होती है, वायु में नमी, ये किसका एग्जाम्पल है। नमी क्या है यहां पे, विलय, द्रव है कम मात्रा में, वायु अधिक मात्रा में, विलायक सॉल्वेंट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, जिसमें विलय ठोस हो कम मात्रा में और विलय क्या हो, गैस। तो जब आपने देखा होगा कि जब बहुत तूफान चलता है तो हवा के साथ साथ धूल के कण भी उड़ते हैं, लेकिन धूल के कण कम मात्रा में होते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वायु में उपस्थित धूल के कण। डाउट क्लियर। ये तीन तरह के हमारे किस बेसिस पे, ये कोई बताएगा मुझे, कि हमने विलयन और विलय क्या लिया है, गैस। विलय गैस, द्रव ठोस। ओके, सेकंड हम देखते हैं हम क्या लेते हैं, विलयन लेते हैं द्रव। तो विलायक भी हमारा क्या रहेगा, द्रव, क्योंकि विलयन और विलायक की भौतिक अवस्था एक समान, विलय की भौतिक अवस्था अलग अलग है, गैस, द्रव, ठोस। फिर से हम सबसे पहले क्या लेंगे, गैस। फिर क्या लेंगे डियर स्टूडेंट, बोलिए, द्रव। और लास्ट में क्या लेंगे, जैसे ठोस। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल, ऐसा विलयन देखना है जिसमें विलायक तो द्रव हो अधिक मात्रा में हो और विलय गैस हो कम मात्रा में हो। तो बताइए मुझे, हमें पता है कि जो जल होता है उसमें क्या घुली होती है, जल में घुली CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको अच्छे से पता है कि जल अधिक मात्रा में होता है, विलायक का कार्य करेगा, और CO2 विलय की तरह कार्य करेगी, कम मात्रा में। ओके, सेकंड आपको बताना है, एग्जाम्पल के तौर पे विलयन बनाना है हमें जिसमें विलायक भी द्रव हो और विलय भी द्रव हो। तो आपको पता है कि जब शादी पार्टियों में लोग पैक बनाते हैं, ओके, और पैक भी किस तरह का बोलते हैं, पटियाला पैक। ठीक है, आपने सुना होगा कि असर ज्यादा करता है। अब इसका रीजन क्या होता है बेटा, चलो मैं आपको बता देता हूं। पटियाला पैक क्या होता है कि जिसमें ऊपर तो शराब होती है, नीचे जल होता है, मतलब पहले जल भरा होता है, ऊपर से शराब डालता है। तो जैसे हम उसका सेवन करेंगे तो हमारे जो पेट में सबसे पहले कौन जाएगी, अल्कोहल, शराब जाएगी। जितनी जल्दी जाएगी उतनी ही जल्दी असर करेगी। तो और सिंपल पैक जो होते हैं हमारे, उसमें क्या होते हैं, नीचे अल्कोहल होती है शराब, ऊपर पानी मिलाते हैं तो घुल जाती है। ठीक है, तो एक साथ पहले जल जाता है फिर शराब मिक्स होके। लेकिन पटियाला में उल्टा होता है, पहले शराब फिर जल। तो असरदार कौन होगी, पटियाला पैक। तो देखो द्रव का द्रव में तो क्या हो जाएगा, जल में जल व जल में अल्कोहल। ओके, या एग्जाम्पल और देखें हम, तो जब जल में हम नींबू पानी बनाते हैं वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जिसमें विलायक भी द्रव रहेगा और विलय भी द्रव। नेक्स्ट है हमारा, जिसमें विलायक तो द्रव हो और विलय क्या हो डियर स्टूडेंट, ठोस। मुझे कोई बताएगा स्टूडेंट ऐसा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, बताइए आप मुझे। बताओ, थोड़ा अपने माइंड पे प्रेशराइज करो फटाक से। नहीं चल रहा दिमाग, मुझे पता है कहां दिमाग चलेगा तुम्हारा, रटने में लगे होते हो।
भाई तब तक नहीं आएगी केमिस्ट्री फिजिक्स समझ में, तब तक आप इस रट विद्या को नहीं भूलोगे। अरे पढ़ाई ऐसे करो जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी में मुन्ना करता था, समझ रहे हो ना? इस तरह करो पढ़ाई, रट विद्या मत लगाओ। तो देखो स्टूडेंट, हमें पता है कि जल में क्या डालेंगे, जल में नमक, या सेकंड एग्जांपल क्या हो जाएगा, जल में चीनी। ओके, तो इस तरह से हमें कितने तरह के विलयन बनाए, 1 2 3 4 5 6। ओके, नोट करो सभी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट मारिए। उसके पश्चात हम करते हैं ठोस को लेके बात, जिसमें विलयन भी ठोस रहेगा और विलायक भी ठोस रहेगा। विलय क्या रहेंगे, गैस, द्रव, ठोस, अलग अलग। नोट करो सभी। ठीक है, रब कर रहा हूं मैं। अब देखिए हम कंडीशन ले रहे हैं। विलयन क्या ले रहे हैं, ठोस। विलायक भी क्या ले रहे हैं डियर स्टूडेंट, ठोस। विलय क्या ले रहे हैं, गैस, द्रव, ठोस। तो देखो सबसे पहले मुझे ऐसा बताइए कोई विलयन जिसमें विलायक ठोस हो अधिक मात्रा में और विलय क्या हो, गैस, कम मात्रा में। तो मुझे आपको पता है NiPT_PD, ठीक है, ओके, की सतह पर H2 का अधिशोषण डाउट क्लियर। अब आपको ऐसा एग्जांपल देखना है विलयन जिसमें ठोस क्या हो, विलायक, और द्रव क्या हो, विलय, कम मात्रा में विलय हो। तो आपको पता है, बोलिए, कि जितने भी जो हमारे अमलगम होते हैं, जैसे अमलगम क्या होता है, पहले आप समझो अमलगम को। अमलगम, अमलगम क्या होता है डियर स्टूडेंट, जिसमें एक धातु पारा हो और अन्य धातु क्या हो, जैसे सोना, एयू, चांदी, कॉपर, तांबा, ठीक है, सोना, चांदी, तांबा, अन्य धातु किसके साथ में, पारे के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विलयन तैयार होगा उसे क्या कहते हैं, ठोस विलायक और द्रव विलय, अंडरस्टैंड। और उपयोग कहां करते हैं अमलगम का, जैसे केविटी भरने में, केविटी भरने में। अब ये केविटो काहे को चीज है कैविटी, तो बेटा जो हमारे दंत चिकित्सक दो दांतों की भरते हैं ना खाली रिक्त स्थान को, वो किसके द्वारा भरते हैं, केविटी द्वारा। और क्या होता है उसमें, अमलगम। ओके, एक मिश्र धातु होगी Hg, पारा, और अन्य मिश्र धातु क्या होगी, सोना, चांदी, तांबा। ओके, तो इनको मिला के जो तैयार की जाती है मिश्र धातु, उसको क्या बोलते हैं, अमलगम। और उसका उपयोग कहां करते हैं, केविटी भरने में। केविटी का तात्पर्य क्या है कि दंत चिकित्सक जो दांतों में रिक्त स्थान को भरते हैं उसे क्या कहते हैं, केविटी। ओके, अब देखिए हमें पता होना चाहिए कि अमलगम किसका लेंगे, समझ रहे हो ना। अब देखिए अमलगम में जैसे हम ले किसके साथ बताओ,
पारे का, जैसे मैं कहूं Hg यानी क्या होता है पारा, तो पारे का Na के साथ, जैसे हम एग्जांपल ले लें Na के साथ ले लें सोडियम के साथ, या पारे का चांदी के साथ, सोने के साथ अमलगम, जो भी तैयार होगा उसी को क्या बोलेंगे हम, अमलगम। और अमलगम का उपयोग कहां करते हैं, केविटी भरने में। विलय क्या रहेगा, ठोस, विलय क्या रहेगा, द्रव। आफ्टर देन कैसा विलयन देखने को मिलेगा, ठोस। जो हम विलायक लेंगे वही विलयन बनेगा। ओके, लास्ट देखते हैं हम विलयन, सबसे लास्ट। देखो इसमें क्या होता है, विलायक भी ठोस होता है और विलय भी ठोस। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, तो मिश्र धातुएं मुझे कोई बताएगा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले हम पीतल, तो किससे निर्मित होती है, तांबा प्लस जिंक जस्ता। तो यहां देखो, एक को मानेंगे विलायक, एक को विलय, तो दोनों क्या है, धातुएं है, ठोस है। तो विलायक भी ठोस और विलय भी ठोस, तो विलयन भी कैसा होगा, ठोस। ओके, तो जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं उनमें विलायक भी ठोस होता है और विलय भी ठोस, और विलयन तो होगा ही ठोस, क्योंकि जो हम विलायक लेंगे वही हमारा क्या होगा, विलयन। ओके, तो देखो हमने सभी 9 टाइप्स के जो किए, अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए। सबसे पहले हमने लिए गैस, तो जिसमें गैस विलायक और गैस विलय, वायु में N2 और O2 का मिश्रण। नंबर 2 टाइप क्या था, कि गैस विलायक हो और विलय क्या हो, द्रव है। उसमें होता है हमारा डियर स्टूडेंट कि जो वायु में होती है जो नमी, ठीक है। थर्ड था हमारा कि विलय गैस ले रहे थे और विलय क्या ले रहे थे, ठोस। अब जो विलायक लेंगे वही विलयन तैयार होगा। ये मैं नोट कर रखा हूं स्पेशल, कि विलायक व विलयन व विलायक की भौतिक अवस्था एक समान होती है, होंगी। विलय अलग अलग ले रहे हैं हम सभी में, देखो विलय चेंज कर रहे हैं, गैस द्रव ठोस, विलायक विलयन सेम है। फिर हम डिस्कस करते हैं जिसमें विलायक क्या हो, द्रव हो, और विलयन भी क्या हो, द्रव हो। तो विलय जैसे लेंगे गैस, तो मुझे बताओ गैस में क्या होगा, कि जल में घुली हुई CO2 एग्जाम्पल। द्रव का द्रव में, जल में अल्कोहल। द्रव का ठोस में, कि जल में नमक घोल दे, जल में चीनी। फिर हम ले रहे हैं जिसमें विलायक क्या हो, हमारा ठोस हो, और विलय क्या हो, गैस। इस प्रकार का एग्जाम्पल है हमारा कि NiPT/PD की सतह पर H2 का अधिशोषण। फिर हम ले रहे हैं जिसमें विलायक ठोस हो और विलय क्या हो, द्रव हो, तो पारे का Na के अमलगम, पारे का Na के अमलगम, या सोने के साथ अमलगम तैयार हो सकता है, चांदी के साथ। सोने या चांदी के अमलगम का उपयोग कहां करते हैं, केविटी भरने में, दंत चिकित्सक, जो दांतों के रिक्त स्थान होते हैं आपने देखे होंगे। और ठोस का ठोस में क्या होती है, जितनी भी मिश्र धातुएं होती है। डाउट क्लियर? तो आई होप सभी को अच्छे से आई होगी पहली क्लास विलयन चैप्टर को लेके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सांद्रता के पद, कंसंट्रेशन क्या होती है। ओके, तो सभी स्टूडेंट नोट्स अच्छे से तैयार कीजिए, हर एक बात, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से बताया जाएगा, नो टेंशन आप। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है, आप रटे ना, कृपया रटने के बजाय समझें, ठीक है। तो इसी कड़ी को टेस्ट करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं एक एग्जाम्पल, जिसमें पता लगेगा कि आप कितने रटते हो। तो प्लीज लास्ट एग्जाम्पल को समझना है, और यह एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो एग्जाम्पल है मेरा, क्या है, क्वेश्चन है कि 90 ग्राम क्या है डियर स्टूडेंट, जल, और प्लस क्या है, 180 ग्राम क्या है, ग्लूकोज में विलय व विलायक, विलय व विलायक बताइए। हमें किसकी पहचान करनी है, बोलिए फटाफट। विलय व विलायक। अब देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देता हूं,
कि जो भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये तो बहुत इजी है, ये तो देखते ही पता लग रहा है, वहीं आप मात खा जाते हो। एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जो आपको देखते ही इजी लगे, ऐसा पागल कुत्ता नहीं काट रखा उसको। तो यहां आप सोच रहे होंगे कि 90 ग्राम तो जल है, 180 ग्राम ग्लूकोज है, तो अधिक मात्रा में क्या है, ग्लूकोज। और हम कुछ समय पहले ही पढ़े थे कि जो अधिक मात्रा में होगा वही विलायक होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता है। समझो कैसे। सबसे पहले ये मान किस में दिए गए हैं, ग्राम में। हमें ज्ञात किस में करना है, मोल में। पदार्थ की मात्रा को किससे मापते हैं बेटा, मोल में। तो मोल क्या होता है, किसी भी चीज का भार बटा अणुभार। ओके, भार में कहो तो क्या हो जाएगा, जो दिया गया पदार्थ है उसका द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान बटा अणुभार। अब देखो जल के लेके बात करते हैं, जल के मोल। तो डियर स्टूडेंट बताइए जल कितने ग्राम है, भार देखो, भार कितने ग्राम दे रखा है अपने को, 90 ग्राम। और अणुभार जल का कितना होता है, हमें अच्छे से पता है क्या, कि जल होता है, मैं यहां बना रहा हूं स्पेशल, देखो जल, जल होता है हमारा H2O, हाइड्रोजन का 2 होता है द्रव्यमान, प्लस ऑक्सीजन के 16, कितने ग्राम, 18। तो अणुभार होता है डियर स्टूडेंट 18। तो जब भार में अणुभार का भाग देते तो कितने बार कटा बताओ, 5। तो कितने मोल प्राप्त हुए जल के, 5 मोल। अब बात करते हैं हम ग्लूकोज की। ग्लूकोज के मोल समझना अच्छे से। तो आपको पता है कि कितने दी गई है भार इसका, ग्लूकोज का 180 ग्राम। और देखो अणुभार देखते हैं ग्लूकोज का, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6। आपको पता है एक कार्बन के 12 होते हैं, 6 के 72, 72 प्लस 1H का 1 होता है, 12 का 12 है, एक का 16 है, और 6 के कितने हो जाएंगे, 96। तब इसको काउंट करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 180। ओके ओके। अब देखो कि भार भी कितना दे रखा है 180, अणुभार भी कितना है 180। तो जब इनका भाग करते हैं तो कितने मोल निकल के आते हैं, 1। तो हमें पता लग रहा है कि जल के कितने मोल है, 5, और ग्लूकोज के 1 मोल। तो ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है, जल यहां किसका कार्य करता है, जल विलायक का कार्य करता है। जल किसका कार्य करता है, विलायक का कार्य करता है। मात्रा कितनी होगी, 5 मोल। ओके। और डियर स्टूडेंट ग्लूकोज किसका कार्य करेगा, बोलिए, ग्लूकोज विलय का कार्य करता है। ओके, कितने मोल, 1 मोल। तो पदार्थ की मात्रा को किस में काउंट करते हैं, मोल में। ओके। तो सभी स्टूडेंट को अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अच्छे से आई होगी समझ में आज की क्लास। ओके, टेक केयर, बाय बाय, जय मां सरस्वती, हर हर महादेव।